नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम सीखेंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, वो भी आसान भाषा में, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलो शुरू करते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। इसकी खास बात यह है कि यह सारे छोटे बड़े टैक्स को एक कर देता है। पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, सेल्स टैक्स और वीएटी जैसे कई सारे टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन अब जीएसटी आने से ये सब एक ही टैक्स में आ गए हैं। मान लो आप एक दुकानदार हो और आपकी कंपनी टॉफी बनाती है। पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, सेल्स टैक्स और वीएटी जैसे कई सारे टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन अब जीएसटी आने से ये सब एक ही टैक्स में आ गए हैं। मतलब अब आपको हर चीज पे अलग अलग टैक्स नहीं देना है, सिर्फ जीएसटी देना है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बंट जाता है। जीएसटी 4 तरह का होता है: 5%, 12%, 18% और 28%। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी चीज किस कैटेगरी में आती है। मान लो आपने टॉफी बेची RS 100 की, अगर उस पे 18% जीएसटी है तो आपको RSR जीएसटी देना होगा, यानी कस्टमर को RS उस 18 देने होंगे। इसमें से RS 9 स्टेट गवर्नमेंट को और RS 9 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। क्या आपको पता है जीएसटी ने बिजनेस वालों के लिए कितना आसान कर दिया है? पहले जहां अलग अलग टैक्स का झंझट था, अब एक ही टैक्स से सब काम हो जाता है। चलो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जीएसटी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो आपने टॉफी बनाने के लिए चीनी वगैरह खरीदी, जिसपे आपने RS 10 जीएसटी दिया। अब जब आप टॉफी बेचोगे तो जो RS 18 जीएसटी मिलेगा, उसमें से RS 10 आईटीसी के रूप में आप कम कर सकते हो, यानी आपको सिर्फ RS 8 देने हैं। तो ओवरऑल जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को बहुत ही सिंपल और इजी बना दिया है ना, सिर्फ बिजनेस वालों के लिए बल्कि कस्टमर्स के लिए भी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। पूरी जानकारी के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें।